समझता क्या है अपने आप को? आने दो इसे। हर बार लेट, हर बार लेट। ऐसा पीटूंगी ना इस बार इसको कि इसके नाम के आगे ना लेट लगा दूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक तो लेट आते हो और ऊपर से बहाने बनाते हो। हर रोज का है तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है मधु, क्या मैं जानबूझ के लेट होता हूँ? कितनी बेसब्री से तुमसे मिलने का इंतजार करता हूँ मैं। ये सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरा दिल जानता है। एक तो लेट आते हो और ऊपर से इतनी क्लीशे लाइन। अब ना मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। मधु मधु प्लीज सुनो तो सही। एक तो हम इतनी मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है? प्लीज आज बात कर लो। ये नाराजगी ना कल दिखा देना, प्लीज बात कर लो। हमें ना 2 साल हो गए हैं मिलते हुए। हमारी शादी भी हो पाएगी क्या मनीष? पगली, हम दोनों के बीच में कौन आने वाला है? अरे मनीष तुम? अच्छा हाँ, तो तुमने इसके लिए मुझे छोड़ दिया? Whatever. मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नजरिया मायने रखता है मनीष। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिखता है? मेरी आंखों में जो लड़की दिखाई दे रही है ना, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरा सब कुछ है। I love you so much. Love you too. हाँ मधु बोलो। मुझे ना तुम्हें एक गुड न्यूज बतानी है। अच्छा क्या गुड न्यूज है? क्या तुम माँ बनने वाली हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो? पागल वागल हो गए हो क्या? पहले पूरी बात तो सुन लो। मुझे ये बताना था कि मेरे घर वाले बनारस वाली मौसी के यहाँ जा रहे हैं 2 दिन के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 दिन मैं तुम्हारे साथ बिताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने मना कर दिया है कि मैं उनके साथ नहीं जा रही। क्या बात कर रही हो? इसका मतलब कि क्या इसका मतलब? ज्यादा ना सोचने की जरूरत नहीं है। एंड डोंट मेक वाइल्ड ड्रीम्स। मैं बस साथ रहने की बात कर रही हूँ। हाँ, मेरा मतलब भी वही था, साथ रहने की बात। और सुनो, हस्बैंड वाइफ ना इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। और हाँ, मैं बस देखना चाहती हूँ कि इन 2 दिन में ना तुम मेरी कितनी केयर करते हो। ठीक है डन। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि घर वाले बनारस कब जा रहे हैं, ठीक है? मैं बस अगले ही मिनट ना वहां पहुंच जाऊंगा, ठीक है? ओह हेलो मिस्टर आशिक। घर वाले जा रहे हैं, पड़ोसी नहीं। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो समझ रहे हो। तो फिर क्या करना है? क्योंकि पापा भी है घर पे, एंड यू नो घर पे नहीं आ सकती हूँ मेरे। या होटल में रूम बुक कर लूं क्या? नो नो, मुझे डर लगता है। अरे कैसा डर? कुछ नहीं होगा। अरे इट्स नॉट सेफ बाबा। और तुम्हें पता है ना पापा के कितने सारे जानने वाले होटल इंडस्ट्री में हैं। कहीं किसी को अगर पता चल गया तो समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं? ये सोचना तुम्हारा काम है। मैंने बस तुम्हें बता दिया है कि 2 दिन है मेरे पास। अब जगह वगह का सरदर्द ना तुम्हारा। कहीं कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना नहीं 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 नहीं, ये वरना फिर वाली बात मत करना, क्योंकि मैंने 2 साल वेट किया है। 2 साल के बाद ये 2 दिन मुझे मिले हैं। तुम बस फोन रखो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा, ठीक है? प्लीज रेडी रहना। ठीक है, बाय बाय।
अरे आजा भाई आजा। चल यार थैंक यू यार तेरे फ्लैट के लिए। पागल है क्या यार? सुना नहीं सलमान भाई ने क्या कहा? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी परेशानी हो जाएगी ना, लाइक सोने के लिए। अरे डोंट वरी, आप मनीष की गर्लफ्रेंड है, मेरी भाभी हुई। आप आराम से अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए। ये यहाँ सोफा है ना, मेरे लिए काफ़ी है। और वैसे भी मैं यहाँ रात भर लैपटॉप में मूवी देखता रहता हूँ। वैसे कुछ दिनों से सोच रहा था कि कमरा किराए पे चढ़ा दूँ। अच्छा वो तो आ गया। अच्छा सुन 2 दिन का किराया दे दियो। हाँ क्यों नहीं। मनीष, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स हैं। अरे यार अब सारी बातें यहीं करते रहोगे? अंदर जाओ, वो सामने रूम है, मैंने तुम दोनों के लिए डेकोरेट करके रख दिया है। थैंक्स यार। एंजॉय। विष्णु देख लेगा। दरवाजा बंद है, विष्णु कैसे देखेगा? और तुम लोग बाहर क्यों आ गए? कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा था कि मार्केट जाके कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। भाई तुम लोग मेरे गेस्ट हो, तुम रुको मैं लेके आता हूँ। अरे यार फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यूं गया और यूं आया। तू बता तुझे कुछ स्पेशल चाहिए खाने के लिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा जो दिल करे लेके आ जा। ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तब तक फ्रेश हो जाती हूँ और फिर घर के लिए निकलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, मिलाता हुआ। गलत है यार, ये अपना भाई है, उसकी गर्लफ्रेंड है ये, और ऐसा कैसा तूने? अरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने कहा था ना तुझे। लेकिन अपना भाई तो प्यार करता है ना उससे। कद्दू प्यार करता है, उसको जो चाहिए था वो मिल गया। अब देख तू, हमें उसको एंजॉय करना तो उसने कर लिया, मैंने कमरा दिया, थोड़ा बहुत मैंने भी एंजॉय कर लिया। इससे बुरा क्या है? अबे कोई बीवी थोड़ी है उसकी। अच्छा मेरी बात, एक बात बता, अगर तू मनीष की जगह होता तो क्या मधु जैसी लड़की से कभी शादी करता? नहीं, कभी नहीं। बस तो फिर वो भी नहीं करने वाला। अब तो टेंशन मत ले, एंजॉय कर। ये देख नहाने वाला भी है। It was so fun. Yeah. It was really nice यार। हमें फिर से जाना चाहिए वहाँ पर। Yes. अरे पांडे जी, आपकी माल की डिलीवरी हो चुकी है, परेशान मत हो। हाँ 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 हाँ, शाम तक भी हो जाएगी। क्या? ये तो अपने मनीष बाबा हैं, पर इनके साथ ये लड़की कौन है? बड़ी अजीब जोड़ी लग रही है। चुप, अपने काम से काम रख।
मनीष, जी कहाँ से आ रहे? बस मार्केट गया था। पार्क में तुम्हारे साथ लड़की कौन थी? वो डैड, वो देखो मनीष, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और तुमने बिजनेस भी संभाल रखी है। मेरे ख्याल से तुम्हारी शादी की बात करनी चाहिए। डैड शादी, लेकिन नहीं। मनीष, मैं इस उम्र से गुजर चुका हूँ और इस उम्र का हर उतार चढ़ाव से वाकिफ हूँ। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मेरी दोस्त की बेटी है, मैंने बात कर रखी है। संडे को हम लोग जा रहे हैं उस लड़की से मिलने। डैड, मेरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट फैसला लेने से पहले आपको मेरे से एक बार पूछ लेना तो चाहिए था। शादी का फैसला हमारे घर में बड़े लोग ही लेते हैं मनीष। डैड, जिस लड़की को आपने मेरे साथ देखा था ना पार्क में, वो मधु है। और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तुम अपना फैसला सुना दो। नहीं नहीं डैड, मैं तो बस मनीष, मुझे तुम्हारी पसंद से कोई एतराज नहीं है, पर तुमने देखा तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी कैसी लगती है? आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? मनीष, तुम अपना हाइट देखो। हमारे घर में सब लोग लंबे चौड़े हुए और ऐसे में उसकी इतनी छोटी हाइट। साथ में चलोगे, कल को शादी होगी तो बाकी रिश्तेदार कितना मजाक बनाएंगे, तुमने कभी ये सोचा है? नहीं सोचा डैड, क्योंकि ना मुझे किसकी परवाह नहीं है। और डैड, जहां पर प्यार होता है ना, वहां ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। और डैड, मधु के साथ जिंदगी मुझे बितानी है, इन रिश्तेदारों को नहीं बितानी है। वो तो कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं डैड। तो तुम अपना डिसीजन तुम खुद लोगे। मनीष, क्या बात है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बताओ ना, क्या बात हुई घर पे? सब ठीक तो है ना? मैंने साफ साफ कह दिया, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मधु से करूंगा, वरना किसी और से नहीं करूंगा। जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। तो तुमने साफ साफ कह दिया? और क्या करता? मेरे पापा जबरदस्ती किसी और से मेरी शादी कराने की बात कर रहे हैं। और प्लीज एक बार तुम भी अपने पेरेंट्स से बात कर लो, ठीक है? ठीक है, मैं करती हूँ। चले? हाँ सिड, बोलना। भाई तू सच में मधु से शादी करने वाला है क्या? सिड, क्या हुआ? मतलब ऐसे क्यों पूछ रहा है? नहीं वो अरे आ रहा हूँ यार। अबे धीरे से, इतनी भी क्या बेचैनी भाई? मैंने तुझे अपना बचपन का दोस्त माना, ये सिला दिया तूने मुझे दोस्ती का। भाई तू रिलैक्स कर, मैं तुझे सब एक्सप्लेन करता हूँ। क्या एक्सप्लेन करेगा तू? जिस लड़की को तूने अपनी भाभी माना, उसे इस नजर से देखते हुए तुझे शर्म नहीं आई? भाई मैं तेरे सामने सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। वीडियो डिलीट करने से तेरे मन का अंदर का शैतान, तेरे मन के अंदर का शैतान नहीं डिलीट हो जाएगा। जिसकी आंखें इतनी गंदी हो, वो अबे ओए, मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ा। कॉलेज के दिन भूल गया तू जो वॉशरूम में मोबाइल छुपाकर वीडियो देखा करते थे, क्या वो पाप नहीं था? वो मेरा बचपन था और वो लड़की मेरे होने वाली दोस्त की बीवी नहीं थी। बीवी तो तेरी ये भी नहीं बनने वाली। साले आज तूने 20 साल की दोस्ती में पहली बार मुझ पे हाथ उठाया, वो भी साले उस 4 फीट की लड़की के लिए। अबे 10 साल का बच्चा उससे लंबा होता है। अपनी हाइट देख और उसकी देख, शादी करेगा साला। अरे हट रे, जिसकी नीयत इतनी गंदी हो, वो साला प्यार को क्या समझ पाएगा? हट। और नहीं समझ सकता मैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ। तेरी तरह हवा में महल नहीं बनाता।
और सुन, हवा में महल बनाने के लिए ना बस ख्याली पुलाव अच्छे होते हैं, इसमें कोई बस नहीं सकता। अपनी गद्दी नियत, अपनी गद्दी हरकत छुपाने के लिए अगर तूने मधु पे इल्जाम लगाने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा कभी दोस्त था। अबे हद है। भूल तो मैं तभी गया जब तूने मुझ पे हाथ उठाया। इसकी सजा तुझे मिलेगी। मैं वो बंदा नहीं जो समस्या की शाखाएं काटे, मैं सीधा जड़ ही काटूंगा। ओफो, ये मनीष कहाँ रह गया? मैं कल से पूछ रही हूँ कि उसके पापा हमारी शादी की बात करने के लिए मेरे घर आने वाले थे, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और आज तो तुम्हारे पापा हमारे रिश्ते की बात करने के लिए मेरे घर आने वाले थे ना? क्या हुआ मनीष? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें पता है कल से मैं कितनी टेंशन में हूँ। टेंशन में तो मैं भी हूँ, तुम्हें ये बताने के लिए कि पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया। क्या? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो राजी हैं। तुम टेंशन मत लो, हम एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हमेशा रह सकते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? प्यार जो तुम्हें पसंद है। हाँ, पसंद तो है, लेकिन रिश्ते के दायरे में। और अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती तो तुम्हारा ये हक नहीं है। और अगर तुम मेरी पत्नी बन रही हो तो पापा ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी। वो आज ही तुम्हारे घर पे आने वाले हैं रिश्ते की बात करने के लिए। सच? मुझ तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हारी जान तो मुझ में बसी है, ऐसे कैसे निकल जाएगी? कैसे हो? बहुत बढ़िया। तू कैसा है? ऑल गुड, ऑल गुड। कैसा मनीष? अरे भाई, इधर ड्रिंक लाओ। अब इतनी सी बात के लिए क्या बरसों का याराना खत्म कर दें? भूल गया साले, जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मैंने ब्लड दिया था। तेरी रगों में मेरा ब्लड दौड़ता है। चलिए सुन, तेरे लिए एक सरप्राइज। क्या? Hi. Have a drink. तुम यहाँ इतने दिनों बाद? मेरी कंपनी ने न्यू ब्रांच ओपन की है इंडिया में, सो आई एम द इंचार्ज नाउ, बैक टू इंडिया। Wow, that's very impressive, man. आई हर्ड कि तुम शादी कर रहे हो। So 22nd of next month, everyone is invited और तुम्हें जरूर आना है, मतलब आना है। ओह, शिद्दत वाला प्यार लगता है। हाँ, I mean वो प्यार ही क्या जिसमें शिद्दत ना हो। और वैसे सब जानते हैं यार, मधु है ही ऐसी, जो भी उससे मिलता है उससे प्यार हो जाता है। कहाँ है वो? तुम्हारे साथ आने वाली थी ना? एक्चुअली वो आती होगी, शी कैन बी एनी टाइम। और ये है मेरी मधु, एंड मधु, शी इज जूली। हेलो। हाय। सिड। हैव अ ड्रिंक। थैंक यू।
यहाँ क्या कर रही हो? बस टैक्सी का वेट कर रही थी। किस तरफ जा रही हो? लोखंड वाला। वाह, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। सो शुड आई ड्रॉप यू देयर? ओके। कूल, चल लेट्स। थैंक्स फॉर द लिफ्ट। वैसे यहाँ से लोखंड वाला तक किराया कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? अराउंड 100। क्यों? मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, तुम मुझे 100 रुपीज़ दे देना। ओह सॉरी सॉरी, अब नहीं बोलूँगी थैंक यू। बेटर। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हें मधु कैसी लगी? ऑनेस्ट ओपिनियंस सुनना चाहते हो या फिर तारीफ? सिर्फ सच। सच तो ये है कि आई स्टिल लव यू। जूली, हम दोनों के बीच में जो भी था। आई नो इस बात का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा और मधु का नेक्स्ट मंथ शादी है, पर जो मेरे दिल में था वो मैं कहना चाहती थी। आई अंडरस्टैंड, बट जूली मुझे सीरियसली नहीं समझ आ रहा कि इस बात पे मैं क्या रिएक्शन दूं, मतलब क्या रिएक्ट करूं? स्माइल। व्हाट? तुम्हारी स्माइल बहुत ही स्पेशल है, तो मुझे सिर्फ एक स्माइल दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और रही बात मधु की, तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए ये बात नहीं कह रही हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, बट मुझे तुम दोनों की जोड़ी कंफर्टेबल नहीं लगती। क्यों? तुम्हारी पर्सनालिटी देखो और उसकी देखो, बिल्कुल कोई भी मैच नहीं है, और ऐसे मिसमैच जोड़ी चलती नहीं है, शादी के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं। और मधु को तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अगर वो अपने मैच की लड़की से शादी करेगी तो समाज में उसे इज्जत मिलेगी, लेकिन तुमसे की तो और सब बोले कैसी जोड़ी है यार, पता नहीं क्या देखकर शादी कर ली लड़के ने। अरे भाई ये सोच, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर दिखता होगा क्या? तुम्हारी पर्सनालिटी देखो और उसकी देखो, बिल्कुल कोई भी मैच नहीं है, और ऐसे मिसमैच जोड़ी चलती नहीं है, शादी के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं। हाय। हाय। सिट सिट सिट। आज यहाँ घर पे कुछ खास? नो, बस एवी। थैंक यू ना, कुछ तो खास बात है। हाँ, बस आज के दिन पैदा हुई थी। सीरियसली? आज तुम्हारा बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम पहले की तरह फिर से मेरा बर्थडे भूल गए ना? तुम्हें पता है ना कि
मैं बर्थडे वर्डे के मामले में ना थोड़ा भूल जाता हूँ। वैसे बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के लोग तो नहीं है, बट आज की शाम मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी। और रही बात गिफ्ट की, तो वो मैं तुमसे तो अभी ले सकती हूँ। Stop it! मनीष, आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो जूली से उसकी पसंद छीन ले। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी का भी खून कर सकती हूँ। हाय मधु। अच्छा सुनो ना, हमारा प्लान पक्का है ना? हम जा रहे हैं ना कल फॉरेस्ट ट्रिप के लिए? और हाँ, एंड मोमेंट पर प्लान चेंज मत करना, ठीक है? कल हाँ फॉरेस्ट ट्रिप, हाँ हाँ पक्का जा रहे हैं। नो चेंजेस। क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है फिर कल के लिए रेडी रहना एंड मैं ज़रा बाद में बात करता हूँ, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, मधु को कुछ पता चला? कैसी है वो, कहाँ है वो? हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? संभालिए अपने आप को मिस्टर मनीष। पापा, इंस्पेक्टर साहब कौन है वो जिसने मेरी मधु का खून किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जहां भी पाताल में छुपा है उसका ढूंढ निकालूंगा। अब बताइए कौन है वो? इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मधु का कातिल यहाँ इसी जगह पे मौजूद है। ये लाइटर किसका मिस्टर विष्णु? मेरा है, पर मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर तुम क्या करने के लिए जंगल गए थे? विष्णु, मैं वो बता नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते मिस्टर विष्णु। हाँ, ये सच है कि मैं मधु को मारना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से मनीष और मेरे बीच में दरार आ गई। जो लड़की शादी के पहले दरार ला सकती है, और शादी के बाद क्या करेगी? फिर मैंने जूली को बुलाया कि शायद उससे मिलकर मनीष का इरादा बदल जाए। जब मुझे पता चला कि मनीष ने जूली को ठुकरा दिया, फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था।
मधु, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी वजह से हमारी दोस्ती में दरार आ गई। मनीष तेरे प्यार में अंधा हो चुका है, अपना अच्छा बुरा कुछ समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन मैं तेरे जैसी लड़की से उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तेरा खून ही क्यों ना करना पड़े। तो तुमने मधु को मार दिया? नहीं, मैं उसे मारना चाहता था जूली, जब मैंने जाना कि जितनी छोटी उसकी हाइट है ना, उतना बड़ा उसका दिल। जब उसे खुद को लगा कि वो मनीष के लिए सही नहीं है। विष्णु, विष्णु, ये तुम क्या कर रहे हो? विष्णु मेरी बात सुनो। विष्णु, तुम ठीक कह रहे हो, सच्चे प्यार में अपनी खुशी नहीं देखी जाती है। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये मुलाकात मेरी मनीष के साथ आखिरी मुलाकात होगी। फिर मैं वहां से लौट आया। क्या गारंटी है कि तू सच कह रहा है? हाँ, ये सच कह रहा है मनीष, इसने मधु को नहीं मारा। सर इसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? आप सब सिगरेट तो पीते ही हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो ये बीड़ी पीता है? डैड, हाँ मैं बीड़ी पीता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि शहर में मैं इकलौता इंसान हूँ जो बीड़ी पीता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ठाकुर साहब, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि हर आदमी के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, और इस बीड़ी पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो आपके हैं। और ये बीड़ी हमें वहां मिली जहां हमें मधु की लाश मिली। हाँ मैं वहाँ गया था और इसी इरादे से गया था कि मैं मधु का खून कर दूं, लेकिन इसका उस लड़की पे भूत सवार था और मैं इतनी छोटी हाइट की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहता था। मैंने उसको नहीं मारा, लेकिन मैंने जो वहां देखा। वहां क्या देखा अंकल? वो मैं नहीं बता सकता। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मनीष बताएगा। क्यों मनीष? इंस्पेक्टर साहब, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर तुझे कैसे पता चला कि उसका खून हो गया है? सॉरी मधु, मैं फिर से लेट हो गया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मनीष। हाँ बोलो ना। मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या? अचानक से क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मनीष, मुझे विष्णु मिला था और उसने मुझे जो भी बात बताई है कहीं ना कहीं मुझे सही लगी मनीष। और जूली तो तुम्हारी जिंदगी में वैसे भी वापस आ गई है ना। तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे और जूली के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो मनीष, मुझे जूली ने सब कुछ बता दिया है। पहले मुझे लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है, मुझे भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं, वो सही थी। मैं तुम पर अंधा विश्वास करती थी मनीष, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं खुद ही अंधी हो चुकी हूँ। तुम एक नंबर की घटिया इंसान निकले। देखो देखो मधु, मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भी बाकी लड़कों की तरह निकले मनीष। तुमने उस लड़की को मार डाला जिसके गले में तुम मंगलसूत्र डालना चाहते थे, और तुमने मार के उसे वहीं दफना दिया। फिर एक भोले भाले आदमी की तरह तुम चल के पुलिस स्टेशन आए, FIR दर्ज करवाने, ताकि किसी को तुम पे शक ना हो। लेकिन तुम एक बात भूल गए मनीष, जुर्म कितना भी छिपने की कोशिश करे, कानून की नजर उसे ढूंढ ही लेती है। कांस्टेबल, लेके चलो इसे।